नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखो, परसेंटेज और रेशो दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम अर्थमेटिक का कोई सा भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर ये दोनों टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं तो बाकी के चैप्टर समझने में हमें दिक्कत आती है। तो आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? देखो, साधारण ब्याज का आपने फॉर्मूला देखा होगा, 5वीं छठी में आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, इसमें पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, मूलधन, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी का मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने उधार लिया है। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है हमें, फॉर्मूले से हम एक भी सवाल नहीं करेंगे। देखो, साधारण ब्याज के अगर एक डेफिनेशन बोले हम, एक ही लाइन में पूरा साधारण ब्याज, तो उसकी डेफिनेशन बनेगी कि एक साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर? मान लो हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपये। हमने बोला कि मैं ये पैसे एक साल बाद रिटर्न करूंगा। क्लियर? यानी कि टाइम क्या हो गया, एक साल। तो जिससे हमने उधार लिए उसने बोला कि एक साल बाद रिटर्न तो करेगा तू, लेकिन मेरे को 100 नहीं, 110 रुपये रिटर्न चाहिए। कितने चाहिए? 110 रुपये। यानी कि 100 तो हो गया इसमें प्रिंसिपल, प्लस 10 रुपये हो गया उसका इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों को मिलाकर ही बनता है हमारा अमाउंट। अमाउंट वैल्यू आएगी 110 रुपये। क्लियर? तो क्या लाइन बता दी मैंने कि 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर? इसको लिख लेना आप। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना दिया हमने? 10 रुपये। कितने रुपए पर? 100 रुपये पर। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 से इंटू करेंगे हम, यानी कि परसेंटेज वैल्यू आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो, 10%, इसको हम सोल्व करें तो क्या बनता है ये जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड होगा। क्लियर? ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है इंटरेस्ट, और इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू ये होती है अमाउंट। क्लियर? देखो, परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 100 का 10% ये होता है 10। यही अगर इंटरेस्ट में हम पढ़ें तो 100 रुपये प्रिंसिपल पर 10% की इंटरेस्ट रेट से एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, इसमें बस इतना सा फर्क है, इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा टाइम का। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम का इंटू करते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटरेस्ट। क्लियर? तो इसकी वैल्यू भी आएगी 10। ये अगर टाइम 2 साल होता तो ये बनता 10 और 10 इंटू 2 यानी कि 20%। तब हमारा ब्याज आता 20 रुपये। एक और विशेषता है सिंपल इंटरेस्ट की, कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है? प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। जो ब्याज हमें फर्स्ट साल लगेगा वो एंड तक हमें वही ब्याज देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर 100 रुपये पर हमें 10% के हिसाब से पहले साल 10 रुपये ब्याज लग रहा था तो दूसरे साल भी 10 रुपये ही लगेगा। इसका अपोजिट चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल अगर 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग गया, 110 रुपये अगर हमारा अमाउंट हो गया, तो अगले साल जो 10% ब्याज लगेगा वो 110 पे लगेगा। ठीक है, तो इसका 10% वापस निकलता है 11, यानी कि अमाउंट हमारा हो जाता है 121।
जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपये ब्याज अगर पहले साल लगा तो अगले साल भी 10 रुपये ही लगेगा और अमाउंट हमारा बनेगा 120 रुपये। यही फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। तो क्या सीखा हमने कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का इनटू, यही होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो इसी बेस पे अब सवाल करते हैं हम, सवालों से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला सवाल है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो ब्याज जो है वो 45% के बराबर हो गया। किसके बराबर? 45% के बराबर। तो ब्याज में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी होती है टाइम। इन दोनों का इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब ब्याज होता है। और ब्याज कितना मिला हमें? 45%। मूलधन का 45%, यानी कि मूलधन अगर 100 था तो ब्याज मिला 45 रुपये। क्लियर? 100 का 45 निकाले तो 45 रुपये। तो यहां से हमें टी की वैल्यू दे रखी है 9 साल। क्लियर? इसको इससे डिवाइड करें तो ये बनेगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई? 5%। तो समझ में आया आप सभी को? सवाल में बोला है कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 45% के बराबर है। मूलधन अगर 100 माने हम तो इसका 45 यानी कि 45 रुपये उसका ब्याज हो गया। ब्याज का क्या बताया मैंने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का इंटू ही हमारा ब्याज होता है। क्लियर? अगर प्रिंसिपल हमने 100 माना है, रुपए में माना है, तो ये परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ पे, ये रुपए में आएगी वैल्यू। क्लियर? अगला सवाल है 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात दे रखा है। क्लियर? प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट दे रखा है 8। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या दे रखा है? 5:8। यानी अगर प्रिंसिपल 5 था तो वो बढ़ के 8 हो गया। यहां से ब्याज कितना मिला? 3 यूनिट। क्लियर? 3 यूनिट ब्याज मिला 5 पे। ये प्रिंसिपल है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल में मिलता है। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 100 से इंटू करेंगे हम, ये बनेगा 60%। ठीक है, ये 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल में हमें प्राप्त हुई। कितने सालों में? 5 सालों में। 1 साल की नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 12%। इस 60% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनता है? 3/5। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया इंटरेस्ट। क्लियर? ये पहले ही बता चुका हूं मैं। अगला सवाल है, एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। टाइम क्या देगा? 3 वर्ष। यानी कि ये जो भी वैल्यू है ब्याज की 9,570, ये 33% के बराबर है। हमसे पूछिए मूल धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, वो कितना आएगा? 100%।
देखो सवाल के एंड में 3 जीरो आएगी और 3 से जाना है हमें 7 पर, तो यूनिट डिजिट आएगा 9, 3 9 27, एक ही ऑप्शन है ऐसा। तो सवाल है कि निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेशित किया गया होता तो 4,452 अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो y% की दर से कितने टाइम के लिए, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7/2, 3.5। क्लियर। यदि इसे y+4% पर, ये y+4% पर सेम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि ये भी 3.5 साल के लिए निवेश किया होता तो 4,452 रुपये अधिक प्राप्त होते। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वही ब्याज होगा। क्लियर। देखो इसका इंटू इसमें करेंगे तो इन दोनों के डिफरेंस लेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और बचेगा हमारे पास 4 × 7/2, ठीक है। और इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये बनेगा 14%। क्लियर। y% में है हमारे पास, दर है ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में चलेगी। इस 14% की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 4,452। हमसे पूछा है 100% की वैल्यू, मूल राशि ज्ञात करनी है हमें, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो 14 को इससे काटेंगे, 14 3 42 और 2, 14 एकम 14, यानी कि 31,800। दो डिजिट सेम मिला लिया हमने, बाकी कोई इससे मिलता जुलता नहीं है तो इसी को ऑप्शन टिक कर देंगे हम। अगला सवाल, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071.20 तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करना है हमें। देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बढ़ा, 11% से 17.5%। एक्चुअल में कितना बढ़ा, 6.5%। क्लियर। ऐसा करने पर उसकी वार्षिक आय कितनी बढ़ी, 1,071.20। यानी कि ये वैल्यू 6.5% की है। हमसे पूछा है कि उसी राशि को 5 वर्ष के लिए 10% की दर से, देखो 5 वर्ष के लिए 10% की दर से, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिलेगा हमें 50%। ठीक है। तो अब इसको सिंपली सोल्व करके हमें आंसर लाना है। तो कोई डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है तो ये यहाँ आ जाएगी। क्लियर। अब ये जीरो यहाँ से हटा सकते हैं हम। तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ है इसकी, तो कैलकुलेशन हम पूरी नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को करते हैं। तो कुछ 65 को हम 500 से काटें तो ये कितनी बार जाएगा, 6 8 48, ठीक है। और 5 8 40, यानी कि ये लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार से थोड़ा सा कम, अप्रोक्स 8 बार मान लेते हैं हम। क्लियर। तो इस 8 का जब इसमें करेंगे तो ये बनेगा 8,000 समथिंग कुछ बनेगा। तो इस 8 का इंटू हम इसमें करेंगे तो ये बनेगा 8,000, 7,000 से बड़ा और 8,000 9,000 से छोटा, यानी कि 8 से 9,000 के बीच में एक ही वैल्यू है हमारे पास। ये पूरा 8 बार नहीं जाएगा, 8 बार से थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है इसकी 8 बार की, थोड़ा सा कम वैल्यू है ये। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 920 रुपये है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिससे कि 3 वर्ष के बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सके। देखो 6% पर ईयर की ब्याज दर से 8 साल में,
कितने परसेंट ब्याज बनेगा ये? 48%। ठीक है, यही ब्याज किस दर से 3 वर्ष में हमें प्राप्त हो जाए, राशि सेम है। ठीक है, पैसों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, और इतने ही परसेंट ब्याज हमें 3 साल में चाहिए। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16%। एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 16% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर वापस रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे पूछा है हमसे, टाइम चेंज किया है। क्लियर? आप मेंटली भी ये सवाल कर सकते हो, पेन वेन चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन जल्दी करने का कोई उपाय नहीं होता है, आपके दिमाग की क्षमता होनी चाहिए मेंटली करने की। अगला सवाल है, 8 माह की अवधि के लिए 18 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 74,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करें। उस साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, कितने का? 74,000 का। टाइम क्या दे रखा है? 8 माह। 8 माह का दे रखा है, इसे हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 18 से 2/3, तो ये बनेगा 18×3 = 54 और 2 56, 56/3, और परसेंट हटेगा तो 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब ये आपस में नहीं कटेगा, तो कोई इन दोनों का इंटू बनेगा 112 और इनका बनेगा 9। इस 9 से अगर इसको काटें तो ये बनेगा 12.44 टाइम्स। क्लियर? अब इसका हमें इसमें इंटू करना है, तो पहले हम 12 में कर लेते हैं, फिर 0.44 में। क्लियर? तो इस 740 का 12 में इंटू करना है, प्लस 740 का 0.44 में इंटू करना है हमें, तो इसका 10 गुना प्लस डबल ऐड करना है, तो ये बनेगा 8880, और ये बनेगा, ये लगभग आधा। ठीक है, आधे से थोड़ा कम, तो हम आधा ही मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन इतने भी नज़दीक नहीं है कि उनको देखने में दिक्कत आए। तो इसका आधा क्या होगा? 350 और 20, 360। तो इन दोनों को अगर ऐड करें हम, तो ये बनेगा 92 अप्रोक्स में कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसके पास जो ऑप्शन है वही हम टिक करेंगे, यानी कि 9208.88। तो कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं किया था हमने कि ये वैल्यू इसके पास आए। क्लियर? ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की हमने, और इसमें माइनर दिक्कत है 0.6 की। अगर इसका 0.6 निकालें तो वो ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसका 0.1 भी निकाले हम तो 74 आएगा, इससे भी कम, यानी कि 100 रुपये तक की हमने ऊपर नीचे नहीं किया है, तो इतना फ़र्क नहीं आ सकता है 200 रुपये का। तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा। अगला सवाल, यदि 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो 12% जो है प्रति वर्ष लग रहा है ब्याज, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 1 महीने में कितने परसेंट ब्याज लग रहा है? 1%। क्लियर? यहां समझ में आया इतना? 1 रुपये पर 1% ब्याज, तो ये कितना बनेगा? 0.01, और ये 0.01 1 पैसा होता है। क्लियर? तो राशि क्या हो गई हमारी? 1 रुपया। 1 रुपये पर 1% ब्याज 1 पैसा होता है, और 1 पैसे की वैल्यू हमें दे रखी है। अगर नहीं समझ में आया तो x रुपये 1% की दर से
कितने हो जाता है, 1 पैसे। 1 पैसे की अगर रुपए में वैल्यू निकाले तो क्या होगी, 0.01। इस 100 का अगर इधर इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 1। क्लियर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 रुपये। अगला सवाल है, 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपये हो जाएगी। देखो 4500 से जाना है 6525 पर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे, 15 2025, 2025 का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। कितने सालों में, 5 सालों में। 1 साल का निकालें तो ये बनेगा 405 रुपये। 405 रुपये इंटरेस्ट मिला 4500 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, 100 से इंटू कर देंगे हम। देखो इसका 10 गुना करें तो 450 और 45 कम दे रखे हैं हमें, यानी कि 9 गुना, 9%। ठीक है, 45 में 10 का इंटू करें तो 450 बनते हैं, हमें दे रखा है 405, 45 कम, यानी कि 1% डिक्रीज, 9% इसकी वैल्यू आएगी। नंबर्स को पहचानना सीखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपकी कैलकुलेशन इजी होगी, वरना हर चीज़ को काटने पीटने बैठेंगे तो टाइम का निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा हमें। अगला सवाल है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर थी। देखो मिश्रधन 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष के होने वाले मिश्रधन का 1/1/4 गुना था। इसको हम सिंप्लीफाई करें 1/1/4 को तो ये बनेगा 5/4, यानी कि 5 वर्ष में अगर मिश्रधन प्राप्त होता तो 5 प्राप्त होता, और 3 वर्ष में प्राप्त हुआ है 3। क्लियर। देखो 2 साल की गैप में 1 रुपये का इंटरेस्ट का फर्क आया है। ठीक है, और अच्छे समझते हैं हम इसको। मान लिया प्रिंसिपल 3 साल में, इसका डबल ले लेते हैं हम ताकि ये गैप सेम हो जाए। 3 साल में जो ब्याज मिला इसका डबल 8 मिला, मिश्रधन, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर। और 5 साल में जो मिला वो मिला 10 यूनिट। ठीक है, तो यहां से यहां गैप कितनी है, 2 साल की, और इंटरेस्ट में गैप कितनी है, 2 यूनिट की। क्लियर। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल बराबर मिलता है। क्लियर। अगर इन 2 सालों में 2 यूनिट ब्याज मिला तो इस स्टार्टिंग में 3 सालों में 3 यूनिट ब्याज मिला होगा, तभी तो जाकर अमाउंट हुआ 8 यूनिट। ठीक है, इस 8 में से अगर 3 घटा लें हम तो प्रिंसिपल बनता है हमारा 5 यूनिट, और प्रत्येक साल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का इंटरेस्ट 5 यूनिट पे, तो परसेंटेज वैल्यू आएगी इसकी 20%। यहाँ पे 2 साल के बीच की गैप 1 यूनिट की आ रखी थी, इसलिए हमने इसको अच्छे से समझने के लिए डबल ले लिया ताकि हमें दिक्कत ना हो। क्लियर। वैसे आप सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको किस वे में करेंगे ताकि ये इजी हो जाए। अगला सवाल है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी। देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ना। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि ये वैल्यू जो दे रखी है हमें टाइम की वैल्यू दे रखी है। क्लियर। तो एसआई से प्रिंसिपल का क्या रेशो दे रखा है हमें, सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल का रेशो दे रखा है। देखो इसको समझने का सीधा फंडा होता है कि जो पहले वर्ड दे रखा है वही पहली ऊपर वाली वैल्यू होती है, और जो बाद में वर्ड दे रखा है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू आएगी 9,
और मूलधन की वैल्यू आएगी 35। वैसे आपको लैंग्वेज का नॉलेज है तो वैसे पढ़ते से ही पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो ये इसको समझने का एक तरीका हो सकता है कि जो वर्ड पहले आए वो ऊपर की वैल्यू होती है और जो बाद में आए वो नीचे की वैल्यू होती है। तो हमें ऐसा ही दे रखा है 9, ठीक है। मूलधन दे रखा है 35, R% हमें निकालना है और इसी R का 5/7 हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये बनेगा 5 और ये 25, 25 जाएगा इसके बटे में, ये आर 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 स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, ये बनेगा 3/5। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 60%। ये 6 नहीं है, ये 60 होगा परसेंट। अगला सवाल, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है और व्यक्ति को निवेश की गई राशि 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। देखो रेट से टाइम का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है 5:2, यानी कि जो SI होगा वो कितना होगा 10%। क्लियर। लेकिन इसके साथ कोई फैक्टर होगा, ठीक है, ये फिक्स नहीं है अभी। तो ब्याज मिला 22.5%। क्लियर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9/40, यानी कि 9 का ब्याज मिला, 40 प्रिंसिपल और इसके साथ कोई इनकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कोई, तो उसको के मान लेते हैं 5K, ये हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2K, ये टाइम और डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे हम K की वैल्यू, तो वो आएगी हमारे पास, देखो ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10, एक और 0 और ये 4 जाएगा यहाँ बटे में, K का स्क्वायर होगा, इसका अंडर रूट लगेगा तो ये बनेगा 3/2 यानी कि 1.5। क्लियर, ये आएगी K की वैल्यू। तो परसेंटेज R% क्या आएगा 5.1.5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 7.5% और टाइम आएगा हमारे पास इसका 1.5 गुना यानी कि 3। तो समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपये में 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 2 वर्ष में यानी कि 15%। 1600 का अगर 15% निकालें तो ये बनेगा 15 का 15 में करेंगे 225 और 15 240। अगला सवाल है, संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा, समयावधि क्या है। देखो 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से, 900 का अगर 4% निकालें हम तो ये बनेगा 36, ठीक है। 1100 का 5% निकालें तो ये बनेगा 55 और इन दोनों का एडिशन निकालें तो ये बनेगा 91 और 364 को अगर 91 से डिवाइड करें तो ये जाएगा 4 बार, यानी कि टाइम लिमिट जो है वो 4 साल की थी। अगला सवाल है, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो स्वयं का 5 गुना, समझ रहे हो, यानी कि कोई संख्या अगर 1 थी तो बढ़कर 5 हो गई, एक तो वो एक्चुअल में थी, बढ़कर कितनी हो गई 5। यहां से ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 4 यूनिट का, ठीक है। तो अगर कोई राशि 100 थी तो 500 हो गई, उसे ब्याज मिला 400% का। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, वो बढ़कर 500% यानी कि 5 गुना हो गई,
400% का उसे ब्याज मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या है? 16%। इस 16 को जब 400 से काटेंगे तो ये बनेगा 25 साल। क्लियर? राशि स्वयं की 5 गुना हुई है। ठीक है, अगर बोलता कि ब्याज जो है वो 5 गुना हुआ है प्रिंसिपल का, तो सवाल अलग होता। राशि अगर स्वयं की 5 गुना हो रही है तो कहीं ना कहीं ब्याज जो है वो 4 गुना हुआ है, यानी कि राशि का 4 गुना ब्याज मिला है। 4 गुना मतलब 400%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 कितने वर्ष में बन जाता है? तो खुद का 7/5 करना है। कितना? अगर 5 है वो राशि तो उसको 7 बनना है। क्लियर? यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 2 यूनिट का। कितने पर? 5 पर, इंटू 100। 40% का उसको ब्याज चाहिए, जबकि ब्याज की दर क्या है? 8%। तो टाइम आएगा 5 साल। बिल्कुल मेंटली किया जा सकता है सवाल, बस समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। बाकी आप मेंटली लगा सकते हो कि 2 का ब्याज मिला 5 पे, यानी कि 40% और 8% पर ईयर लगती है तो 5 साल आएगा। इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर पेन चलाए इस सवाल में तो आपका टाइम कम पड़ेगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेवल के सवाल भी होते हैं। ये तो बेसिक है बिल्कुल, आगे आगे आएंगे वो सवाल। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है यदि ब्याज की दर 16% पर एनम। ये सवाल अभी करवाया मैंने, 25 ही आंसर है इसका। ठीक है, रिपीट हो गया ये सवाल। अगला सवाल, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है तो प्रति माह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में क्या बोला है कि साधारण ब्याज जो है, क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन का 7 गुना है। समझ रहे हो? अगर प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 7 है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट 700 है। तो 700% का हमें इंटरेस्ट चाहिए। पर एनम हमारी टाइम कितना दे रखा है हमें? 6.5। ठीक है, 6 वर्ष 6 महीने यानी कि 6.5 साल। और ये ईयरली दे रखा है, हमसे पूछा है प्रति माह ब्याज की दर। ये आएगी साल भर की। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये आएगी मंथली। क्लियर? तो कुछ 12 का अगर 65 में इंटू करें तो ये बनेगा 0, 6, 72 और 6, 78। ठीक है, तो ऊपर दे रखा है हमें 7,000। इसका अगर 10% निकालें तो ये बनेगा 700, और इसका निकाला अगर 10% तो ये बनेगा 78। क्लियर? तो ये लगभग 9 गुना हो रही है इसकी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो 8.9 समथिंग कुछ जाएगी, यानी कि अप्रोक्स 9%। अगला सवाल है, 2400 रुपये समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपये है। उनके वार्षिक ब्याज की दर अंतर ज्ञात करें। देखो 4 साल में डिफरेंस क्या आया? 4 साल में डिफरेंस 36 रुपये का आया। एक साल में कितने का आएगा? 9 रुपये का। ठीक है, कितने रुपए के ऊपर? 2400 रुपये के ऊपर। 100% कितना? देखो डेसिमल लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं तो 24 दिया होता है 72। ठीक है, 4 बार जाएगा तो 96 जाएगा, यानी कि 3 आएगा डेसिमल के बाद। एक ही ऑप्शन है, 0.375%। अगला सवाल है, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो 36 गुना हो जाती है, एक से हो गई 36, ब्याज कितने का मिला? 35 का।
ये 35 का ब्याज कितने मिला? 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 35 का ब्याज हमें चाहिए 29 गुना, यानी कि ब्याज कितने का एक्चुअल में? 28 गुना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम 7 से। 80 साल।